द जज फ्रॉम हेल के 13वें एपिसोड में हम सनो को देखते हैं जो जेल में होता है। तभी एक पुलिस वाला उससे बोलता है कोर्ट जाने का समय हो गया और सनो जाने लगता है। तभी एक कैदी उसके गर्दन पे हमला कर देता है। फिर हम बीटा कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो सबसे बोलती है आज ट्रायल नहीं होने वाला क्योंकि जो विटनेस आने वाला था उस पर किसी ने हमला कर दिया है, तो ये ट्रायल 2 दिन बाद होगा। फिर दाउन सनो से मिलने आता है जहाँ सनो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और सनो को पता होता है कि उस पर हमला गिवते नहीं करवाया है, जिसकी वजह से वो बहुत डर गया है, इसलिए वो दोबारा कोर्ट नहीं जाने वाला और वो दाउन को वहाँ से जाने को कहता है। फिर हम दाउन और बीटना को देखते हैं जहाँ दाउन सनो की कही हुई बात बीटना को बता देता है। फिर वो बीटना से पूछता है आखिरकार ये केस तुम्हें कैसे मिल गया। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जेल में बीटना गिवते से मिलने आई होती है। जहाँ बीटना गिवते से वीडियो रिकॉर्डर के बारे में पूछती है तो सनो कहता है वो तो मास्टरपीस है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। फिर सनो बीटना से कहता है ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई हो वो बताओ। तो बीटना कहती है मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए लोगों को मारो, काइलूम मेरे पास है और मैं धरती पे हमेशा के लिए इमोर्टल बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन गिवते नहीं मानता तो बीटना वहाँ से जाने लगती है। तभी गिवते पूछता है कितने लोगों को मारना होगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ बीटना दाउन से कहती है उसने वीडियो रिकॉर्डर को मास्टरपीस बोला था, जिसका मतलब मुझे लग रहा है उस रिकॉर्डर में उसके दूसरे कत्ल के भी सबूत होंगे। फिर हम 2 दिन बाद कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ उसकी पहली सुनवाई होती है, जहाँ प्रोसिक्यूटर गिवते पे सोयंग के मर्डर का चार्ज लगाती है। तब बीटना गिवते से पूछती है क्या तुम्हें ये सब कबूल है, तो उसका वकील मना कर देता है। फिर बीटना कहती है मुझे पता है वो केस बंद हो गया है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम सीरियल किलर जे हो जिसने 25 साल पहले वो सब किया था। जहाँ गिवते मना कर देता है और वो सोयंग के मर्डर से भी मना कर देता है। तो बीटना कहती है तुम्हारा फिंगरप्रिंट कुल्हाड़ी पे मिला है जिससे उसका खून हुआ है। तभी उसका वकील बीटना से कहता है जिसने सोयंग को मारा वो गिवते के छोटे भाई हैं। जहाँ प्रोसिक्यूटर उसकी बातों को काटती है तभी गिवते को वकील बोलते हैं आप एक ड्रगी का कैसे विश्वास कर सकती हैं जो भी वो बोला है। तब प्रोसिक्यूटर बीटना से कहती है हमारे पास एक विटनेस है जिसने ये सब खून होते हुए देखा है। तभी वहाँ का गेट खुलता है और सनो वहाँ आ जाता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ सनो ने दाउन को मना कर दिया था कोर्ट आने से, लेकिन जाते जाते दाउन सनो से बोला था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को शांति मिले और उनके गुनहगार को सजा तो तुम कोर्ट जरूर आओगे। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है यहाँ प्रोसिक्यूटर सनो से पूछ रही होती है कि क्या तुम वहीं पे खड़े थे जब वो खून हो रहा था। तो सनो बताता है मेरे भाई ने सोयंग को किडनैप किया था और उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने उनके हाथ में चाकू मार दिया। उसके बाद मेरे भाई ने कुल्हाड़ी से उनको मार दिया और उनका हाथ काट लिया। प्रोसिक्यूटर पूछती है तुमने उन्हें चाकू क्यों मारा। तो सनो कहता है मुझे डर था क्योंकि हवांगचन में मैंने ही उस औरत पे हमला किया था और वो यूजंग की बात कर रहा होता है। फिर वो बताता है मैंने उन पे हमला अपने भाई के कहने पे ही किया था। फिर गिवते को वकील सनो से सवाल पूछने आते हैं। इनका पहला सवाल ये होता है कि तुमने बताया तुम्हारे भाई ने सोयंग पे हमला किया था गन से, लेकिन गन पे तुम्हारा फिंगरप्रिंट मिला है, वो कैसे। तो सनो कहता है मेरे भाई ने अपना फिंगरप्रिंट पोंछकर वो गन मुझे दिया था। फिर वकील कहता है तुम एक ड्रगी हो ना, जिसका जवाब वो हाँ में देता है। फिर वकील कहता है तुम्हें पता है ड्रग से हेलुसिनेशन होता है, हो सकता है तुम्हें वही हुआ हो। लेकिन बीटना उसे रोकती है क्योंकि इस केस से उसका कोई सवाल नहीं है। फिर वो पूछते हैं तुमने पुलिस को बताया तुम्हारे भाई सीरियल किलर जे है, क्या तुम्हारे पास सबूत है। तो सनो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था हवांगचान में उसने एक छोटे बच्चे को मार दिया था। फिर वो कहता है मेरे भाई एक राक्षस है, वो गरीब लोगों को मारता है, उसने मेरे भी माँ को मार दिया, जिसका वीडियो बनाकर उसने मुझे दिखाया। लेकिन सनो को पता नहीं होता है कि वो रिकॉर्डर कहाँ पे होता है। फिर बीटना आज के ट्रायल को यहीं खत्म करती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ उन सबको पता चलता है कि गिवते के कंपनी में बेसमेंट का लेवल 5 भी है, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, इसलिए उसे सर्च नहीं किया गया है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस बेसमेंट लेवल को चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ वो लोग खाली हॉल में पहुंच जाते हैं जिसके बीच में बहुत सारे सोफा रखे गए थे और उस जगह को ऐसे बनाया गया था कि वहाँ पे कोई एक आदमी रह सकता है। जहाँ दाउन को वहाँ पे एक सेफ दिखता है जिसे वो लोग खोलते हैं और उन्हें उसमें वो वीडियो रिकॉर्डर और बहुत सारे डीवीडी के सीडी मिलते हैं। फिर हम बीटना को देखते हैं जो ये सारे डीवीडी और सीडीज को देखती है। फिर हम गिवते के दूसरी सुनवाई का सीन देखते हैं जहाँ सबको पता चल जाता है कि पुलिस वालों को छुपाए हुए सारे सीडी मिल गए हैं। जहाँ गिवते का वकील बीटना से कहते हैं उन वीडियोज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बीटना कहते हैं ये मुझे भी पता है वो केस अलग है, लेकिन उस वीडियोज में हमें पता चल रहा है कि सीरियल किलर जे कितने लोगों को मार रहा है, जिससे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिसके बाद वो फिर से गिवते से पूछती है क्या तुम सीरियल किलर जे हो। जहाँ गिवते खड़ा होकर कहता है हाँ मैं ही हूँ और मैंने ही सबको मारा है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ प्रोसिक्यूटर दाउन से पूछ रही होती है कि आप पहले इंसान है जिसने सोयंग के गायब होने की खबर पुलिस को दी थी, जब आप वहाँ पे पहुंचे थे तो आपने क्या देखा था। तो दाउन बताता है वहाँ पे चारों तरफ केवल खून था। फिर वो अपनी बात बताने लगता है कि मैं भी एक फैमिली मेंबर हूँ जिसे सीरियल किलर जे ने मारा है और वो सबको बताता है कि गिवते ने कैसे उसके पूरे फैमिली को मार दिया था जब वो छुपा था, इसीलिए वो पुलिस वाला बना ताकि उस क्रिमिनल को पकड़कर सजा दे पाए। फिर वो बीटना से रिक्वेस्ट करता है कि इस खूनी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि हम सभी लोग अपने पास से बाहर आए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। फिर ये ट्रायल भी खत्म हो जाता है। फिर हम बीटना के घर का सीन देखते हैं जहाँ बीटना और उसकी पूरी गैंग होती है, जहाँ वो सभी लोग बीटना को मना कर रहे होते हैं कि वो गिवते को सजा ना दे और वो उसे जाने दे ताकि बेल उसे ना मारे। लेकिन बीटना उन सबकी नहीं सुनती है और वो इन सबको वार्न करती है कि दाउन को कुछ न बताए। जहाँ ग्रेमली बहुत सैड होती है क्योंकि हम सबको पता है ग्रेमली बीटना को अपना आइडल मानती है। फिर हम दाउन को देखते हैं तभी उसके पास बीटना आती है जहाँ बीटना दाउन से कहती है अगर मैं गिवते को थोड़ी बहुत सजा दूं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। तो दाउन कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ बीटना अपना फाइनल डिसीजन बताने वाली थी। फिर हम बीटना को देखते हैं जो रेडी होकर कोर्ट रूम आती है। फिर वो गिवते से कहती है
क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो गिरते हंसते हुए बीटनेस कहता है, मुझे पता है आप अच्छा डिसीजन लेंगी। जहाँ हम देखते हैं कि बीटनेस सेट होती है, लेकिन वो दाउन का चेहरा देखती है। फिर वो उन सबको इग्नोर करके अपना डिसीजन बताती है और वो गिरते को सजाए मौत देती है। जहाँ सारे विक्टिम के फैमिली बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बीटना बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे पता है उसके साथ क्या होने वाला है। फिर हम सनो की सुनवाई का सीन देखते हैं, जहाँ दूसरे जज होते हैं, जहाँ जज कहते हैं सनो ने जितनी भी गलतियां की हैं, लेकिन उसने कभी भी किसी को जान से नहीं मारा है, इसलिए इन सारी गलतियों को लेकर सनो को 15 साल की सजा मिलती है। फिर हम देखते हैं कि वो जेल के लिए निकल रहा होता है, जहाँ बाहर बीटना भी होती है। तब सनो बीटना को एक लेटर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैंडलेडी ग्यूते से मिलने जेल आई होती है, जहाँ वो ग्यूते से पूछती है, तुमने मेरे ये चांद को क्यों मारा? तो ग्यूते कहता है, मुझे जो भी बोलना था वो मैं कोर्ट में बोल चुका हूँ, लेकिन एक बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ। तुम लोग बहुत गरीब हो, तो इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो जिन्हें तुम प्रॉपरली खाना नहीं दे सको? अगर तुम लोग अमीर होते तो तुम लोग ना ही उस खटारे घर में रहते और ना ही उस खटारे रास्ते में तुम्हारा बेटा मुझसे मिलता। इसीलिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है, वो भी मैंने बहुत जल्दी ही उसे मार दिया। सिर्फ 5 बार मैंने कुल्हाड़ी से उसे मारा था। जहाँ ये सब सुनने के बाद लैंडलेडी अपना आपा खो देती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, तुम कमीने हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर हम अवांग चनविला का सीन देखते हैं, जहाँ लैंडलेडी अपने दामाद और बेटी के साथ आती है, जहाँ हम देखते हैं कि बीटना और टाउन उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ बीटना सनो का दिया वो लेटर लैंडलेडी को देती है, जिसमें सनो ने लिखा था, वो दिन आज भी मुझे याद है, उस वक्त मैं बहुत डर गया था और इसीलिए मुझे देखना था उसने क्या छोड़ा है। जहाँ हम देखते हैं कि सनो कैरी बैग उठाता है जो ये चांद का था, जिसे वो अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे इस कैरी बैग के थ्रू अपनी माँ की याद आती थी। जहाँ हम देखते हैं कि उस कैरी बैग में एक लेटर होता है जिसे ये चांद ने अपनी माँ के लिए लिखा होता है, जिसे देखते हुए लैंडलेडी बहुत रो रही होती है। फिर हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ सनो फांसी लगा लेता है। फिर हम ग्यूते को देखते हैं, जिसे बाइबल में एक लेटर छुपाया मिलता है, जिसमें वहाँ से भागने का रास्ता था। जिसके बाद वो एक ऑफिसर से कहता है, मैंने सुना मेरा भाई मर गया, तो मुझे छुट्टी चाहिए फ्यूनरल में जाने के लिए। फिर हम बीटना और मांडो को ऑफिस में देख, जहाँ बीटना मांडो से कहती है, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है जो भी मैंने किया है। तो मांडो कहता है, सबको लग रहा है आपका ट्रांसफर हो रहा है, और वो बहुत सैड होता है। तो बीटना कहती है, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मांडो वहाँ से चला जाता है। तब बीटना खड़ी होती है, तभी वो देखती है वहाँ का माहौल बदल जाता है और वो देखती है कि उसके पीछे एक डेमन आया होता है जो बेल का भेजा होता है, क्योंकि बीटना ने गलती की है तो सजा तो मिलनी ही है। तब बीटना उससे कुछ समय मांगती है, तब वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम दाउन को देखते हैं, तभी बीटना उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ बीटना कहती है, तुम्हें मेरी ताकत और मेरी कमजोरी, और वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दाउन भी कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बीटना उसे किस करती है, फिर वो दाउन से गुड बाय कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सनो के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वालों को पता चलता है गिरते फ्यूनरल से भाग गया है। फिर हम बीटना को देखते हैं जो 104 रास्ते में होती है। फिर वो रुक जाती है, तभी उसके सामने वही डेमन आ जाता है। फिर हम दाउन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, तभी वहाँ गैनबरी आ जाती है और दाउन से कहती है, तुम उसे रोक लो नहीं तो मर जाएगी। इधर हम देखते हैं कि वो डेमन बीटना को चाकू मार देता है, जहाँ दाउन दौड़कर इसकी तरफ आ रहा होता है। इधर चाकू लगने की वजह से बीटना का बहुत सारा खून निकल रहा होता है और बीटना वहीं पे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी दाउन भी वहाँ पहुंच जाता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर्स बीटना को CPR दे रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।